भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। कहने का मतलब है कि एक ठे वर्ग है और वर्ग के सभी कोना पर एक ठे क्या काटा गया है, चतुर्थांश काटा गया, मतलब 4 ठे कोना है। बतिया दिखाया वर्ग में 4 ठे कोना है तो 4 कोना पर क्या ठे चतुर्थांश है, एक एक ठे, तो 4 ठे चतुर्थांश काटा गया। प्रत्येक चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। मतलब कि एक ठे वृत्त है जिसमें कि जिसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि शेष भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक पिंक वाला, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसको समझेंगे कैसे निकालेंगे। पहला नंबर की वर्ग हो गया, क्या हो गया, वर्ग। अब पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। लेकिन हमको बोला है कि यहाँ काट के हटा दो, एक पेपर ले लो काट के वर्ग का, अब उसका काट काट के इसे हटा दो, सब हटा देंगे तो कम हो जाएगा। तो कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4 ठे चतुर्थांश को उसमें से घटा देंगे। लेकिन अब बोला है कि बीच में से भी काटो, बीच में से भी काटो और बीच में भी हटा दो, तो उसको भी क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। अब तीनों के घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहला नंबर हमको दिया क्या है वो छाटेंगे। वर्ग है, पहला नंबर बोल दिया है चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इसमें क्या दिया है, ये जो है कि एक ठे गोला, मतलब कि वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का व्यास बोला है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त लिखेंगे, वृत्त के त्रिज्या, इसको भी याद कर दो, बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो व्यास को डी करते, अब 2 में से हम लोग कितना से भाग करेंगे, 2 से ना, तब एक कितना आ जाएगा कट के, 1 सेंटीमीटर। अब देखो, अब दोनों आर के लिखेंगे, एक ही यार तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या कि इसका वैल्यू कम ज्यादा नहीं है कि हम लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम होगा, कोई रखेंगे बात बराबर है। अब देखो इसमें वर्ग की भुजा कितना है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ 4 मतलब ना वर्ग हुआ। अब देखो वर्ग का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की क्या हो जाएगा, भुजा। वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर हमको निकालना है पिंक वाला, गुलाबी वाला, ठीक है। तो इसके लिए गुलाबी वाला है किस में, तो पहला नंबर है वर्ग में ना, तो हम पहले निकालने वाला लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पहला नंबर इसमें हम लोग को क्या दिया है, वर्ग, तो बड़ा वाला है वर्ग, तो वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें से किसको घटाना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये पूरा बड़ा वाला हो गया, इसमें से 4 ठे घटाना होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब कि 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 ठे चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाने के बाद एक ठे और घटाना होगा, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसी में लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें एक ना वृत्त दिया है, तो एक वृत्त दिया है तो एक ही वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको इतना सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, पहला नंबर इसमें हम लोग चलेंगे इस पे, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, याद करो, थीटा बट्टा 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। और 4 बोला है तो यहाँ 4 गुना, मतलब कि 4 गुना ना। अब माइनस के माइनस, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कर देना है फटाफट।
तो इसको मैं सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला नंबर यहाँ चलेंगे। भुजा मेरा कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस के माइनस 4 का 4, वर्ग में टोटल बनता है 360 डिग्री। लेकिन एक कोना पर मेरा कितना होता है 90, ठीक है। तो एक कोना पर माने कि ई कोना पर, तो ई कोना पर अगर हम लोग चलेंगे इस कोना पे, तो इस कोना पे चलेंगे तो ई आखिर मेरा है क्या चीज चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा की जगह पर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुना आर का वैल्यू हमको मिला था, दोनों आर का वैल्यू एक ही मिला था, तो 1 का स्क्वायर माइनस के माइनस पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस का माइनस इसको काट देंगे, कटेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36 कट गया। उसके बाद इधर भी कटेगा, नहीं छोड़ दो, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 मेरा बच की इधर कटेगा। यहाँ पे माइनस के बाद काटना पड़ेगा, इधर वाला एक साइड है, इधर वाला एक साइड, इन्हें कटेगा, इसको ऐसे छोड़ दो। यहाँ पे देखेंगे मेरा क्या बच गया, तो यहाँ 16 एक खत्म, एक खत्म, ये सब खत्म, 22/7, 22/7 क्या कि एक का स्क्वायर एक होगा, गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब माइनस के माइनस 22/7 का 22/7 क्या कि एक का स्क्वायर करेंगे उतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 7 7 के 7। अब 1 से 7 बार में 16 से 7 में क्या कर देंगे गुना, ठीक है। 7 6 के 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 कितना होगा 11, माइनस का माइनस 7 से उतना यानी कि 22 के 22 माइनस 7 से उतना ही 22 के 22, ठीक है। अब 112 के 112, अब देखो मेरा माइनस में क्या हुआ है 2 गो, तो ये दोनों कितना हो जाएगा जोड़ा जाएगा। अब जोड़ेंगे, उसके बाद 112 में से हम लोग कितना घटाएंगे 44, 2 में से 4 नहीं घटेगा 12, 12 में से 8 बचेगा। अब यहाँ बच गया 0, 0 मतलब 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, एक हासिल इसको मिल गया 68 और फिर इसमें बटा कितना है 7, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या है आंसर, लिख लो।